मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत जिन ग्रहों के ऊपर चर्चा करना हो, जिन योग के बारे में चर्चा कर रहा हूं, वो योग है मित्रों तकनीक, मैकेनिक, मिस्त्री, कारपोरेटर योग। ये कुंडली में कैसे बनता है और किन ग्रहों के योग युति से बनता है और इन सेक्टरों में सफलता कैसे व्यक्ति प्राप्त करता है, उन सारे विषयों में चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है? अगर है तो आप इन सेक्टर में, चाहे वो स्वनिर्मित कार्य हो यानी अपना खुद का धंधा हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के किसी कंपनी में हो या किसी व्यक्ति के यहाँ आप काम कर रहे हैं या सरकारी में काम कर रहे हैं, उससे संबंधित विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे मित्रों। सफलता कैसे मिलेगा, आप इस सेक्टर में जाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप लगन को देखिए। यहाँ वृश्चिक लगन है, इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। 8 नंबर और 1 नंबर का स्वामी है मित्रों मंगल। दूसरा ग्रह होता है शनि, 10 नंबर और 11 नंबर का स्वामी कौन है? शनि ग्रह। और तीसरा ग्रह होता है राहु। इनके पास कोई राशि नहीं है। 3 ग्रह पर्टिकुलर व्यक्ति को इस सेक्टर में डालने का काम करते हैं। इस सेक्टर से इन्हीं का प्योरिटी रूप से, तत्कालिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, आप जिस तरह भी माने उस रूप से इनका संबंध इस क्षेत्रों से होता है। मंगल, शनि और राहु। यदि आपके लग्न में मंगल, राहु और बुध बैठे हुए हैं, मंगल, राहु, बुध बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? आप इस सेक्टर में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं मित्रों। इस क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। पंचम भाव में राहु शनि की युति है और यहां पर क्या है? गुरु आके बैठ जाए, यहां पर गुरु आके बैठ जाए। लेकिन इसके ठीक सामने वाले भाव में मंगल की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से मंगल यहां बैठा है और शनि राहु की युति अगर इस भाव में हो रही है, तब आपको इस सेक्टर से पैसे कमाने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। छठे भाव की बात कर रहा हूं, यहां शनि नीच का है, यहां शनि नीच का है और इसी भाव में मंगल आके बैठ जाए, या मंगल ठीक 12वें घर में बैठा हो, इसके ऊपर दृष्टि डाल दे, या फिर सूर्य बैठकर 12वें घर भाव में यहां पर दृष्टि डाल दे, या फिर मंगल शनि की युति हो और इनमें गुरु, बुध या राहु की दृष्टि इस पे ऊपर पड़ जाए, तब आप इस सेक्टर में जो है मैकेनिक बन सकते हैं, मिस्त्री बन सकते हैं, कारपोरेट के दुनिया में जा सकते हैं और तकनीक आज क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं मित्रों। सप्तम भाव की बात करो, आप इसी संबंधी व्यापार करेंगे तो कैसे करेंगे? मंगल, शनि, केतु, इनमें से कोई पर्टिकुलर 2 ग्रह यहां बैठा हो, ठीक सामने वाले भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो दृष्टि डाल दे, या सामने वाले भाव में शनि बैठा है वो दृष्टि डाल दे, तो क्या होगा? इस सेक्टर में आपका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। इस सेक्टर में आप इस संबंधित व्यापार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं भाग्य स्थान पर। शनि मंगल की युति हो लेकिन गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़नी चाहिए या बुध की दृष्टि इनके ऊपर पड़नी चाहिए, तभी आप इस भाव में बैठे हुए ग्रहों का, या फिर चंद्रमा की दृष्टि आपके ऊपर अगर पड़ जाएगा तो आपके अंदर फन या हुनर जो है भाग्य चमकाने वाला क्या होगा? तकनीक का होगा, मैकेनिक का होगा, मिस्त्री। आप ठेका लेकर के बाकायदा मिस्त्रियों को अपने अंडर काम कराने का काम करेंगे, क्योंकि आप उनसे श्रेष्ठ मिस्त्री होंगे। दसम भाव की बात कर लेता हूं। दसम भाव में अगर शनि राहु की युति है, शनि राहु की युति है और इनके ऊपर की चतुर्थ भाव में बुध, मंगल या सूर्य की दृष्टि अगर आ जाती है, इन ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, तब आप इस सेक्टर में जाकर के सफलता प्राप्त करते थे। अच्छा, आपको जो है सरकारी जॉब भी मिल सकता है, सरकारी नौकरी में भी आप इस सेक्टरों में जा सकते हैं मित्रों। सरकारी नौकरी का कारक जो होता है मित्रों, वो होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह किसी प्रकार केंद्रीय त्रिकोण के भाव में अगर बैठता है, तब आपको सरकारी जॉब या नौकरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। उसी प्रकार मंगल भी केंद्र त्रिकोण के भाव में अगर बैठा हुआ है ठीक ठाक स्थिति में, तो सूर्य भी आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है और मंगल भी आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। बात कर लेते हैं 11वें घर। 11वें घर के हमने क्या कहा कि मंगल यहां पर बैठा हो या बुध यहां पर बैठा हो और इनके ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि हो जाए, या मंगल बैठा हो तो शनि राहु की दृष्टि हो जाए, तब आप इस सेक्टर में जाकर मैकेनिकल रूप से काम करके, तकनीकी काम करके, मिस्त्री का काम करके अपना जीवन रोजगार चलाएंगे मित्रों, वहां से धन अर्जित करेंगे। 12वें भाव की बात करें, यहाँ पर जो है गुरु, बुध और राहु, इन 3 में से कोई 2 ग्रह की युति अगर बन रही हो, या इस राशि का स्वामी इसके ऊपर दृष्टि डाल दे, या पर शनि की दृष्टि इसके ऊपर आ जाए, या फिर मंगल की दृष्टि इसके ऊपर आ जाए, तो आप इस सेक्टर में कमाने खाने के लिए तैयार हैं। तो इन भावों में इन प्रकार की
स्थितियों में यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह योग मिलता है मित्रों, तो आप इन सेक्टर में कमाने खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या डायरेक्टली जो मैंने बताया क्या यही समस्या है, कोई समस्या दे सकता है? जी हाँ, जैसे मैंने लग्न में बताया कि मंगल, राहु, बुध इन सब में, लेकिन इनमें क्या है कि राहु बुद्धि के साथ जड़ दोष उत्पन्न करता है, राहु बुद्धि के साथ जड़ दोष उत्पन्न करता है। और शनि की दृष्टि जो होगी, सप्तम दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि पड़ेगी। तो आपको करना क्या होगा? करना यह होगा कि राहु बुद्धि से जो जड़ दोष उत्पन्न हो रहा है उनमें राहु की शांति आपको करना होगा, उनमें राहु की शांति करना होगा आपको, तब जाके ये इसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जो कई बार योग हमारा दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन उस दिशा में हमें सुख देंगे या दुख देंगे वो निर्धारित नहीं करते वो। तो अगर अच्छे ग्रह योग हैं तो हमें सुख मिलेगा, और अगर बुरे ग्रह योग हैं तो हमें वो दुख मिलेगा। तो हमें उन योगों के साथ साथ ध्यान रखना है कि हमें इस जड़ दोष की शांति करवाना है, ठीक है। उसी प्रकार सप्तम भाव में शनि केतु से प्रेत दोष बन रहा है। तो अगर स्थितियां ये हैं और आपके इस सेक्टर में भेजने का योग तो इन्होंने बना दिया, लेकिन वहां जाने के बाद कष्ट होगा, आपको परेशानी होगा। तो इसलिए शनि केतु संबंधी जो प्रेत शापित दोष बन रहा है, प्रेत दोष बन रहा है, उसकी शांति हमें करवा लेनी है, तभी हम इस सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, दसम भाव में शनि राहु की युति अगर आपको मिल रही है, या चतुर्थ भाव में अगर शनि राहु की युति मिल रही है, तो आप इनका जो है प्रेत दोष की शांति अवश्य करवाएं। 12वें घर में अगर राहु बुध की युति मिल रही है तो आप शांति करवाना चाहिए इनको। पंचम भाव में शनि राहु की युति मिल रही है तो आपको इसकी शांति करवा लेना है, तभी इस सेक्टर में आप जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मित्रों, यदि आपके कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है तो अपनी कुंडली पे अप्लाई करके मेरे सूत्रों को वहां पर सटीक से बैठा करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरे कुंडली में पर्टिकुलर ये योग बन रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आएगा। आपके कुंडली में जो भी योग बन रहा हो, कोई भी योग पूरी तरह हमें सफलता नहीं देता, कोई भी योग जो हो वो पूरी तरह खराब नहीं होता। कोई राजयोग की तरह काम करता है, कोई दुर्योग की तरह काम करता है, लेकिन पूरी तरह कोई खराब नहीं होता मित्रों। अलग अलग सबका दृष्टिकोण होता है, अलग अलग ग्रहों का अपना फल होता है। किसी सेक्टर में कोई हानिकारक होता है तो किसी सेक्टर में कोई लाभ की भी देने लगता है। इसलिए ज्योतिष बहुत दिव्य चीज है और बहुत जटिल प्रकार की ये विद्या है। इसको पूरी तरह समझने के लिए हमें बाकायदा बिना स्किप करके वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।